नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उस इमरजेंसी सिचुएशन की जब एग्जाम बस कुछ ही घंटे दूर हो और तैयारी जीरो। चलिए बनाते हैं एक सर्वाइवल प्लान। हाँ, मान लेते हैं कल एग्जाम है और अभी तक एक पन्ना भी नहीं पलटा। ये जो फीलिंग है ना, पेट में तितलियां नहीं डायनासोर दौड़ने वाली, ये बहुत कॉमन है और उतनी ही डरावनी भी। तो ये जो घबराहट है, यही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन हम यहीं फंसे नहीं रहेंगे। इसी पैनिक को हम एक प्रॉपर प्लान में बदलने वाले हैं। देखिए, सब कहते हैं कि लास्ट मिनट पर पढ़ना अच्छी बात नहीं है और हम भी ये मानते हैं, पर सच तो ये है कि वो वाली ट्रेन तो छूट चुकी है। तो अब क्या? अब हम एक नई तेज रफ्तार वाली नाव बनाएंगे जो हमें इस मुसीबत से पार ले जाएगी। अब इससे पहले कि कोई भी किताब खोली जाए, सबसे पहले लड़ाई तो दिमाग में लड़नी है। चलिए पहले समझते हैं कि इस ऑल नाइटर के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। एक सोर्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है कि ये जो डर है ना, ये दुश्मन नहीं दोस्त है। असल में ये एक पावरफुल सिग्नल है जो दिमाग को बताता है, भाई काम पर लग जा। यही डर है जो हमें पूरी रात जगाए रखेगा। तो खेल बस इतना है कि इस डर को एक जबरदस्त फोकस और डेडिकेशन में बदल दिया जाए, क्योंकि इस वक्त एक एक मिनट की कीमत है। सिचुएशन बिल्कुल आर या पार वाली है। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब बनाते हैं एक क्लियर एक्शन पैक्ड स्ट्रेटेजी, ताकि इस लिमिटेड टाइम का पूरा फायदा उठाया जा सके। ये रहा हमारा 4 स्टेप वाला इमरजेंसी प्रोटोकॉल। यहाँ हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। पहला स्टेप, सही हथियार चुने, मतलब मोटी मोटी किताबें नहीं, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा करें। दूसरा, हाई यील्ड टॉपिक्स पहचाने, मतलब वो सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा, थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स पर कम। और चौथा, अपने टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक बहुत ही पावरफुल हैक है, हर चैप्टर का जो पहला लंबा वाला क्वेश्चन होता है ना, उसे अच्छे से कर लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि उसमें अक्सर उस चैप्टर के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, जिन्हें आप दूसरे आंसर्स में भी घुमा फिराकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ रैपिड फायर लर्निंग हैक्स पर। ये वो तरकीबें हैं जो प्रेशर में तेजी से इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालने और याद रखने के लिए ही बनी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, रट्टा मारने को भूल जाइए, वो अभी काम नहीं आएगा। इसके बजाय हर चैप्टर के 40-50 मेन कीवर्ड्स पकड़िए और उन्हें याद कर लीजिए। ये कीवर्ड्स ही उस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी हैं। विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, मतलब फ्लो चार्ट्स बनाइए किसी प्रोसेस को समझने के लिए, माइंड मैप से आइडियाज को जोड़िए या फिर डायग्राम्स बनाइए। ये चीजें घने टेक्स्ट के मुकाबले दिमाग में ज्यादा आसानी से छप जाती हैं। और फिर आते हैं निमोनिक्स। ये फैंसी शब्द लग सकता है, पर ये बस मेमोरी ट्रिक्स हैं। कुछ पैटर्न, कोई मजेदार लाइन या शॉर्ट फॉर्म बनाकर मुश्किल चीजों को याद रखने का जुगाड़। एक और कमाल की चीज है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या करना है, कोई एक टॉपिक उठाइए, 25 मिनट का टाइमर लगाइए और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़िए। जैसे ही टाइमर बजे, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 सेशन के बाद एक 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और फोकस भी बना रहता है। पढ़ाई तो हो गई, मतलब जितनी हो सकती थी, लेकिन असली जंग तो अब एग्जाम हॉल में है। याद रखिए, आप क्या जानते हैं ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप अपना जवाब लिखते कैसे हैं। कुछ बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक भी सवाल छोड़कर मत आइए, कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। जवाब लंबा और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। डायग्राम बनाइए, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए और हाँ, मार्क्स के हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए। एक अंगूठे का नियम याद रखिए, अगर सवाल 10 नंबर का है तो कम से कम 1.5 से 2 पेज तो भरने ही हैं। कई बार एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन यही होती है। और अगर कोई सवाल बिल्कुल ही समझ ना आए तो घबराना नहीं है। उस टॉपिक के बारे में जो भी बेसिक बातें पता है, जो भी इंट्रोडक्शन याद है, बस वो लिखना शुरू कर दीजिए। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपको टॉपिक की समझ है और आपका जवाब भी शुरू हो जाता है। चलिए मान लेते हैं एग्जाम हो गया, जंग जीत ली। अब जरा रुक कर सोचते हैं कि इस पूरे तजुर्बे से भविष्य के लिए क्या सबक मिलता है। देखिए, ये जो जुगाड़ और हैक्स हैं, ये ग्रेड तो बचा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात साफ है, असली कामयाबी और सुकून भरी नींद तो लगातार तैयारी करने से ही मिलती है। इस मुश्किल से तो निकल गए, लेकिन एक बात सोचिए, इस आखिरी रात में जो कमाल का फोकस और एनर्जी दिखाई, वो जबरदस्त थी। बस कल्पना कीजिए कि अगर यही एनर्जी, यही फोकस पूरे सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा लगाया जाता तो नतीजा क्या होता, अगली बार क्या अलग होगा।